अब हम बात कर रहे हैं कि कारकर्दगी की आजमाइशें आखिर होती क्या हैं। कारकर्दगी की आजमाइशों की तारीफ यूँ भी बयान की जा सकती है कि कारकर्दगी की आजमाइशों से मुराद ऐसी आजमाइशें ली जाती हैं जिनमें ऐसे आइटम शामिल किए जाते हैं जिन्हें फ़र्द अमली तौर पर सरअंजाम देता है और इसे अपनी कारकर्दगी के ज़रिए अपनी जहानत के इजहार का मौका फ्राहम किया जाता है। कारकर्दगी की आजमाइशों के ज़रिए इन महारतों और अमली कारकर्दगी की पैमाइश की जाती है जिन्हें वाज़ेह अंदाज में सीखा गया हो। कारकर्दगी की आजमाइशें शुरू में ख़ास तौर पर पहली जंग अजीम के दौरान ऐसे लोगों के लिए तैयार की गई थी जो अनपढ़ थे या बहुत कम पढ़े लिखे थे या अंग्रेज़ी ज़ुबान जानते नहीं थे। ऐसे लोगों के लिए जो है एक आजमाइश बनाई गई जिसे आर्मी बीटा और आर्मी अल्फ़ा जो है टेस्ट कहा जाता था। और जो है इनमें मुख्तलिफ अफराद की जो हैं वो कारकर्दगी देखी जाती थी। अब हम इनको ज़रा डिटेल में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि आर्मी अल्फ़ा और आर्मी बीटा आखिर हैं क्या। आर्मी अल्फ़ा टेस्ट जो है ये लफ्ज़ी आजमाइश है और ऐसे अफराद के लिए तैयार की गई थी जो अंग्रेज़ी ज़ुबान जानते और समझते थे और इसमें गुफ्तगू कर सकते थे। ऐसी आजमाइशें तालीम याफ्ता अफराद के लिए ज़्यादा मुनासिब होती हैं और इस आजमाइश में जो है हिसाबदानी, मकानी अदराक, मालूमात आम फ़हम आमा, तो इस किस्म की इंफॉर्मेशन और इससे मुतल्लिक़ सवालात जो हैं वो शामिल होते हैं और इस आजमाइश को हल करने के लिए कम वक्त दिया जाता है, इसलिए इसे स्पीड टेस्ट भी कहा जाता है क्योंकि ये बसीरत की पैमाइश करती है तो इसलिए इसे पावर टेस्ट भी कह सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम आर्मी बीटा टेस्ट की। आर्मी बीटा टेस्ट अब क्या है। आर्मी बीटा जो है वो ग्रोही कारकर्दगी की आजमाइश है जो ऐसे अफराद के लिए मुरतब की गई थी जो कम तालीम याफ्ता थे, ज़ुबान पर अबूर नहीं रखते थे। इन आजमाइशों में जो है फ़र्द के हालात से निपटने और दूसरों से काम लेने की और माहौल को काबू रखने की, महल वकू को कम से कम वक्त में समझने की, अपने चाल चलने और दूसरों की चाल रोकने की सलाहियत परखी जाती थी। तो ये दूसरी जंग अज़ीम में फ़ौज की अमूमी दर्जाबंदी की आजमाइश के लिए ऐसे टेस्ट बनाए गए थे। इन्हें हज़ारों उम्मीदवारों के ऊपर आजमा कर नताइज के मुताबिक मुख्तलिफ शोबों में तैनात किया जाता था। आजकल भी ऐसी आजमाइशें जो हैं तालीमी, सनती और पेशा वराना रहनुमाई में कसरत से इस्तेमाल हो रही हैं। अब हम बात करते हैं शख्सियत की आजमाइशों की कि शख्सियत की आजमाइशें यानी कि पर्सनैलिटी टेस्ट क्या होते हैं। शख्सियत की आजमाइशों से मुराद पैमाइश के वो तरीके हैं जो शख्सियत के औसाफ, मजाज यानी ज़ाहरी और बातनी किरदार को मारूजी और मिकदारी तौर पर बयान करते हैं। शख्सियत की आजमाइशों की दर्जाबंदी इनफरादी और ग्रोही आजमाइशों के साथ साथ तजलीली और गैर तजलीली आजमाइशों के हवाले से भी की गई है। इन आजमाइशों को मारूजी और मौजूई अक़साम में बयान किया जाता है। तो हम सबसे पहले शख्सियत के पैमाइश के मारूजी तरीके पढ़ लेते हैं कि ये मारूजी तरीके आखिर होते क्या हैं। जो मारूजी तरीके हैं हम इनको शख्सियत की पैमाइश के गैर तजलीली तरीके भी कह सकते हैं और ऐसे तरीके जिनमें फ़र्द की शख्सियत जांचने के लिए वाज़ेह और मियारी अंदाज अख्तियार किया जाए। नीज जांच करने वाला यानी कि तहकीक करने वाला जो है अपनी राय, पसंद नापसंद, तासुबात और इसमें शामिल ना कर सके और मरूज़ी और गैर तजलीली तरीके हम इनको कहते हैं। इन तरीक़ों में मामूल के जवाबात की स्कोरिंग और वजाहत मरूज़ी तरीक़ों से की जाती है और जैसे कि हम इंटरव्यू और मरूज़ी आजमाइश की ज़ाती या जायज़े के फहरिस्तें हैं। इंटरव्यू जैसे कि हमने पहले पढ़ा है कि इंटरव्यू जो है दो लोगों के बीच में बिलमुशाबा गुफ्तगू होती है और इंटरव्यू का तरीका बहुत ज़्यादा काबिल अमल है, ताहम हर तरह की मालूमात के लिए इसके ऊपर इन्हिसार नहीं किया जाता है। इसके अलावा ज़्यादा अफराद का इंटरव्यू करना हो तो बहुत ज़्यादा वक्त जो है सर्फ हो जाता है। इसके अलावा इंटरव्यू स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर भी होते हैं यानी कि साख्ती और गैर साख्ती इंटरव्यू भी होते हैं। गैर साख्ती इंटरव्यू वो होता है जिसमें कोई स्ट्रक्चर पहले से तैयार किया ना हो और साख्ती इंटरव्यू यानी कि स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में पहले से तमाम सवालात मुतय्यन होते हैं, तमाम टाइम मुकर्रर होता है और तमाम जो है मौजू जो है वो मुकर्रर होता है। इसके बाद हम बात करते हैं मरूज़ी आजमाइशें या ज़ाती जायज़े की फहरिस्तें क्या होती हैं। इनसे मुराद वो आजमाइशें हैं जो कि शख्सियत की पैमाइश के लिए बनाए गए बयानात पर मबनी होती हैं और ये बयानात एक ख़ास तरतीब से लिखे होते हैं। फ़र्द को हदायत दी जाती हैं कि ये बयानात पढ़कर इनको जवाबी फॉर्म पर इनके निशानात लगा दे।
वक्त का तयन भी होता है और आजमाइश के मुताबिक जो है टाइम मुकर्रर करके मामूलों को बता दिया जाता है। इन आजमाइशों की खूबी ये है कि ये आजमाइशें इंतहाई मेयारी और काबिल एतबार होती हैं। सवालात की तादाद और वक्त भी तय होता है और इनका इस्तेमाल इनफरादी और ग्रोही दोनों सूरत में जो है वो हो जाता है। और इनके नताइज की वजाहत के लिए पहले से तयशुदा जो है पैमाने मौजूद होते हैं और ऐसी आजमाइशें जो हैं ऐसे बयानात या सवालात पर मबनी होते हैं गोया फ़र्द अपने बारे में बता रहा हो या अपना जायज़ा खुद ले रहा हो, इसलिए इन्हें ज़ाती जायज़े की फहरिस्तें भी कहा जाता है। तो इसी तरह जो है आजमाइशों में एक और तरीका भी इस्तेमाल किया जाता है जिसे जबरी इंतखाब का तरीका कहते हैं और इसमें मामूलों को बयानात के जोड़े दे दिए जाते हैं जो कि मुख्तलिफ सूरत हाल से मुतल्लिक होते हैं। फ़र्द को इनमें से किसी एक बयान का इंतखाब करना लाजमी होता है। अगर बयानात दोनों हिस्से यानी कि मामूल की ज़ात से मुतल्लिक दुरुस्त हों तो एक जो है ऑप्शन को उसने चूज़ करना होता है और एक पे उसने टिक लाजमी लगाना होता है। तो ज़ाती जायज़े की आजमाइशों में जो है कुछ हम आजमाइशें जो हैं यहाँ डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं 16 आंसरी सवालनामा 16 PFP इसको कहते हैं। तो ये सवालनामा जो है वो कैटल ने इंट्रोड्यूस करवाया था और इस सवालनामे में फ़र्द के उन ख्वास की पैमाइश की जाती है जिन्हें कैटल ने बुनियादी ख्वास कहा था। तो यह आजमाइश जो है किसी फ़र्द के बुनियादी औसाफ का जो है वाज़िया और जामे अंदाज में जो है तज़किया कर रही होती है और यह आजमाइश जो है मुआलजाती मकासद के लिए कारआमद नहीं है। तो इस आजमाइश में जो है हर वस्फ़ के सामने इसका मुतज़ाद मौजूद होता है जैसे कि गर्म जोश और सर्द मजाज, बेवकूफ़ या ज़हीन, जज्बाती गैर मुस्तकिल मजाज या मुतब्बर या सुलझा हुआ, ताजशवार या बासर हाकम। तो इस किस्म के दो जो हैं मुतरादिफ वर्ड जो है वो मौजूद होते हैं इसके अंदर। अब हम बात करते हैं कसीर रुखी जायज़ा शख्सियत जिसे MMPI भी कहा जाता है। शख्सियत की ऐसी आजमाइश जिनमें बयानात, सवालात और कैफियत को लिख लिया जाए और मामूल को इन तमाम बयानात का जवाब देने को कहा जाए, इसको हम इन्वेंट्री कहते हैं। मामूल के जवाबात का बाद अज़ां जो है शुमारियाती एनालिसिस किया जाता है और MMPI भी ऐसी ही एक आजमाइश है जिसमें शख्सियत के तमाम पहलुओं का जो है बेक वक्त जायज़ा लिया जाता है और इस आजमाइश के जो हैं बयानात में कोई शक व शुबा नहीं होता। इसके जवाबात के तज्ज़िये और दर्जा बंदी का निज़ाम जो है वो मुअय्यन और तयशुदा है। यही इसके मरूज़ी होने का सबूत है। इन खूबियों को जो MMPI को मकबूल बनाया इनको तो इसको आजमाइश को जो है बेहतरीन मकबूलियत का दर्जा मिला। तो इसका हम थोड़ा सा पस मंज़र या बैकग्राउंड के बारे में बात अगर करें तो हमें पता चलता है कि हॉथवे और कैलने ने 1934 में इसे मुरतब किया था और इस आजमाइश को बुनियादी तौर पर ज़हनी मरीज़ों की तशख़ीस के लिए वज़ा किया गया था। पहले इसमें 550 बयानात शामिल थे लेकिन 1951 में नज़रसानी के बाद इस आजमाइश को 399 बयानात तक महदूद कर दिया गया और पाकिस्तान में डॉक्टर लाइक मिर्ज़ा ने जो है इसका उर्दू तर्जमा किया और पाकिस्तानी आबादी के मुताबिक इसकी मेयारियत जो है वो वज़ा की। इस आजमाइश की माकूलियत जांचने के लिए इसमें 4 पैमाने जो हैं वो शामिल किए गए जिनसे मामूल के जवाबात की सेहत और माकूलियत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इस आजमाइश को मुकम्मल करने में आम जो है फ़र्द को तकरीबन 1.5 से 2 घंटे दरकार होते हैं, इसलिए बाज़ औक़ात मामूल जो है वो उकता जाता है, लापरवाही का मुज़ाहरा करता है और बग़ैर सोचे समझे जो हैं जवानात जो आंसर्स होते हैं उन पर निशान लगाना शुरू कर देता है और ऐसे रवैये की जांच भी इन्हीं वैलिडिटी स्केल से की जाती है। MMPI में 10 मुआलजाती पैमाने जो हैं वो शामिल हैं और ये मुख्तलिफ़ नफ्सियाती अमराज़ की जो हैं वो निशानदही कर रहे होते हैं। तो मुआलजाती स्केल के नेम जो हैं वो उनको हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं कि वो कौन कौन से हैं। इनमें मराक है, डिप्रेशन है, हिस्टीरिया है, समाज दुश्मन किरदार को उसमें जो है एनालिसिस भी किया जाता है, सनफ मुखालिफ में दिलचस्पी को भी देखा जाता है, पैरानॉइड को भी देखा जाता है, ज़ाफ असाब को भी देखा जाता है, शिज़ोफ्रेनिया, मानिया, समाजी दिलचस्पी, इन तमाम जो हैं 10 जो हैं स्केल्स को यहाँ पर डिस्कस किया जाता है MMPI के अंदर। तो नॉर्मल अफराद पर भी MMPI का इतलाक़ करने से ये मालूम हो जाता है कि फ़र्द मुकम्मल तौर पर सेहतमंद है या नहीं
या इसमें किसी मर्ज़ में मुब्तला होने के रुझानात मौजूद हैं या नहीं। तो इस आजमाइश के बहुत से बयानात को जो है CPI कैलिफोर्निया पर्सनालिटी इन्वेंटरी में भी जो है इस्तेमाल किया गया है। आगे हम बात करते हैं कैलिफोर्निया की शख्सी आजमाइश की। तो ये आजमाइश जो है वो गूफ ने मुतारिफ़ करवाई है और इसे ना सिर्फ MMPI की तर्ज पर बनाया गया बल्कि कुछ बयानात जो हैं वो MMPI से मुस्तार लेकर इसमें शामिल किए गए हैं। बुनियादी तौर पर यह आजमाइश गैर मौल जाती है, लेकिन इसे नॉर्मल अफराद के औसाफ की दर्जा बंदी और शख्सी आजमाइश के लिए बहुत से मेयारी आजमाइश के तहत तस्लीम किया जाता है। यह 18 शख्सी औसाफ की पैमाइश करती है और इस आजमाइश की मदद से फ़र्द की काबिलियत और सोहबत पसंदी, गलबा पाने की सलाहियत, फलाही शऊर, एहसास ज़िम्मेदारी, तहसील की शनाख्त, ज़ब्त नफ्स, क़ुव्वत बर्दाश्त, लचक और समाजियत की दर्जाबंदी की जा सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम एडवर्ड की ज़ाती रुझान की आजमाइश की। तो ये आजमाइश जो है वो 15 मुख्तलिफ औसाफ की पैमाइश करती है। इसमें फ़र्द के बयानात के जोड़े जो हैं वो बयान किए जाते हैं। फ़र्द ने हर जोड़े में से एक बयान को मुंतखब करना होता है और इस हवाले से इसे जबरी इंतखाब की आजमाइश भी कहा जाता है। इस आजमाइश से शख्सियत में पाए जाने वाले अनासर मसला तहसील, सलीकामंदी, नमूदो नुमाइश, खुद मुख्तारी, दिलचस्पी, एहसास ज़िल्लत, नशोनुमा, क़ुव्वत बर्दाश्त वगैरह जैसे मुतग़य्यरात की पैमाइश की जाती है। अब हम बात करते हैं शख्सियत की पैमाइश के मौज़ूई या तज़लीली तरीके। अब जो है शख्सियत की पैमाइश के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मौज़ूई आजमाइशों को तज़लीली आजमाइशें यानी कि प्रोजेक्टिव टेक्निक भी कहा जाता है। तो इसमें हम कौन कौन सी जो है बाकी के तज़लीली तरीके पढ़ेंगे वो हम डिस्कस कर लेते हैं। कि सबसे पहले हम दास्तानी अदराक की आजमाइश पढ़ते हैं कि दास्तानी अदराक की आजमाइश आखिर है क्या। सबसे पहले हम इसके बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं कि TAT का तस्वुर सबसे पहले क्रिस्टिना मॉर्गन और हेनरी मरे ने जो है इंट्रोड्यूस करवाया था और मरे ने 1938 में अपने साथियों से मिलकर इसे शाया किया था, जो कि हार्वर्ड साइकोलॉजिकल क्लिनिक में जो है इसके साथ थे। तो इसका मकसद आखिर क्या है थमेटिक परसेप्शन टेस्ट को यूज़ करने का। दास्तानी अदराक की आजमाइश दरअसल एक ऐसा तरीका है जिसकी मदद से फ़र्द की ख्वाहिशात, हिजानात, जज्बात, उलझाव और पेचीदगियाँ जो हैं वो ज़ाहिर होती हैं। ये आजमाइश फ़र्द की ऐसी ख्वाहिशात और ज़रूरियात को भी आश्कार करती हैं जिन्हें फ़र्द आम तौर पर जो है आम हालात में भी मानने पर तैयार नहीं होता है, क्योंकि वो इनसे आगाह ही नहीं होता है। इसका बुनियादी ख्याल क्या है अब, यानी कि इसको हम किस तरीके से देख सकते हैं कि इंसानी फितरत है कि वो मुबहम-मुहिजात जो होते हैं उनकी वजाहत अपने गुज़िश्ता तजुर्बात के हवाले से करता है। जो लोग कहानियाँ लिखते हैं वो भी अपने तजुर्बात और ख़यालात और ज़रूरियात के साथ जो है शऊरी और लाशऊरी एहसासात को जो है वो बयान कर देते हैं। तो इस आजमाइश में मामूल को तस्वीर का सिलसिला दिखाया कर इस कायल किया जाता है कि इनके बारे में इस वक्त उनकी सोच क्या है और वो इस वक्त सोच कर जो है वो कहानी सुनाए और इस तरीके से हासिल की गई कहानियाँ जो हैं वो शख्सियत के बहुत से पहलुओं को उजागर करती हैं। तो उसके बाद जो है हम इसके सामान की बात कर लेते हैं कि इसके सामान कौन कौन सा यूज़ होता है। तो मौजूदा जो TAT है वो 19 तस्वीर हैं जो सफ़ेद गत्ते पर बनाई गई हैं और इनके साथ एक खाली कार्ड भी मौजूद होता है। गोया के फ़र्द को कुल 20 कार्ड दिखाए जाते हैं और इसे कहानियाँ सुनाने को कहा जाता है। ये आजमाइश जो है 2 नशिस्तों में यानी कि 2 सेशंस में कंप्लीट की जाती है और एक नशिस्त में मामूल को 10 तस्वीर दिखाई जाती हैं और आजमाइश के दौरान जो है TAT जो है के कार्ड्स जो हैं वो दिखाए जाते हैं। उसके बाद हम इसके तरीक़ाकार के बारे में बात करते हैं कि जैसे कि हमने पहले बात की है कि आजमाइश 2 सेशन में कंप्लीट होती है। सबसे पहले मामूल को आरामदेह हालत में जो है वो बढ़ाया जाता है और इसको जो है तस्वीर बारी बारी दिखाई जाती हैं और उनको कहा जाता है कि जितनी ड्रामाई कहानी आप बना सकते हैं बनाएं। आपने जो भी तस्वीर आपको दिखाई जा रही है उसके मंजर या वाक़े की वजाहत करनी है और मामूल को कहा जाता है कि आप बताएं कि इससे पहले क्या हो चुका है इस कहानी में, अब क्या हो रहा है और तस्वीर में मौजूद किरदार क्या सोच रहे हैं, इनके जज्बात और एहसासात क्या हैं, इनका नतीजा क्या होगा। मामूल को बताया जाता है कि वो एक तस्वीर देखने और कहानी सुनाने के लिए 5 मिनट ले सकता है और इसके बाद उसे पहली तस्वीर जो है वो दिखाई जाती है।
10 कहानियाँ मुकम्मल करने के बाद दूसरा सेशन जो है वो अगले दिन रखा जाता है। तो अगले दिन भी तमाम जो है इसी किस्म की जो है एक्टिविटी की जाती है। देन हम बात करते हैं मवाद का जो है तज़िया वो किस तरीके से किया जाता है। मरे कहता है कि ये देखना अहम है कि माहौल फ़र्द की ज़रूरियात, रवैये, इक़्तिदार पर कैसे असरअंदाज होता है, यानी फ़र्द माहौल से कैसे ओहदा बरा होता है। ठीक है, तो उसके कंटेंट को जो है एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके बाद हम टीएटी की खसूसियात के बारे में बात करते हैं कि टीएटी सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली आजमाइश है और इस आजमाइश में फ़र्द के किसी ख़ास रवैये और खसूसियत का जायज़ा नहीं लिया जाता, बल्कि इसकी शख्सियत का मजमूई जायज़ा लिया जाता है। और इस आजमाइश में मामूल का एतमाद हासिल करना बहुत ज़्यादा आसान है। टीएटी को दूसरी आजमाइशों के साथ मिलाकर अगर इस्तेमाल किया जाए तो बेहद जो है इसके बेहतर और अच्छे रिजल्ट्स निकल कर आते हैं और टीएटी की मदद से ही फ़र्द की तख्लीकी क़ुव्वत, लफ्ज़ी रवानी और मसाइल को हल करने की सलाहियत की पैमाइश भी हो जाती है। अब हम इसकी तनकीद के बारे में बात करते हैं कि क्या क्रिटिसिज्म इसके ऊपर हुआ है। टीएटी जो है इसमें मेयारियत और माकूलियत उन दोनों को कायम रखना खासा मुश्किल है, क्योंकि इस आजमाइश के लिए जो है टेस्ट प्री टेस्ट का तरीका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता और टीएटी की स्कोरिंग खासा पेचीदा और दुश्वार काम है। इसमें काफ़ी टाइम सर्व होता है और आजमाइश के नताइज का तजिया और वजाहत करने के लिए बहुत ज़्यादा जो है तरबियत याफ्ता और मुआलजाती बसीरत की ज़रूरत होती है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों की तजर्बी अदराक की आजमाइश कि ये क्या होती है। ये आजमाइश जो है सिर्फ बच्चों के लिए बनाई गई है और इसका माखज़ भी टीएटी है। बिल्कुल टीएटी की तरह जो है इसमें भी कार्ड्स इस्तेमाल होते हैं, बट इसमें जो कार्ड्स हैं वो 10 कार्ड यूज़ होते हैं और 3 से 10 साल के बच्चों के ऊपर ये आजमाइश इस्तेमाल की जा सकती है। और इस आजमाइश में इंसानों के साथ जानवरों की तस्वीर भी शामिल की जाती हैं और बच्चे ख़ुद जो हैं वो को जानवरों से जो है जैसे आप देखते हैं कि मुमासिल कर लेते हैं, यूँ अपनी ज़ात का आसानी से इजहार कर देते हैं। ये आजमाइश बहुत कामयाबी से इस्तेमाल की जा रही हैं। पाकिस्तान में भी कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के शोबाजात जो हैं नफ्सियात की डॉक्टर सीमा परवेज़ ने इस आजमाइश को पाकिस्तानी बच्चों के मुताबिक मियारी बनाया है और इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। आगे हम बात करते हैं RISP की, यानी कि रॉटर्स की फ़िक्रात की तकमील की आजमाइश की। तो यह आजमाइश सादा से अल्फाज की मदद से बनाए गए 40 नामुकम्मल फ़िक्रात पर मुश्तमिल होती है और फ़र्द से कहा जाता है कि वह जुमला पढ़े और इसे मुकम्मल करके लिखता जाए। जवाब देने के लिए फ़र्द के पास 20 मिनट्स होते हैं और फ़र्द के लिखे गए जवाबात का तजिया जो है वो मैनुअल में दी गई हदायत के मुताबिक किया जाता है और इससे फ़र्द के समाजी, जिनसी, हिजानी रवैये, ख़ानदान के बारे में जो रवैया है, अमूमी रवैया है और किरदारी औसाफ का पता चलाया जाता है। ये आजमाइश जो है चंद नामुकम्मल फ़िक्रात पर मुश्तमिल होती है और इन फ़िक्रात को फ़र्द ने फ़ौरन से कंप्लीट करना होता है। आगे हम बात करते हैं लफ्ज़ी तलाज़ुम की आजमाइश। लफ्ज़ी तलाज़ुम की आजमाइश में मुख्तलिफ़ अल्फाज की फहरिस्त बना ली जाती है। मामूल को एक एक लफ्ज़ बारी बारी सुनाया जाता है और इसे कहा जाता है कि लफ्ज़ सुनते ही रद्द-ए-अमल के तौर पर जो पहला लफ्ज़ इसके जहन में आए वो बोल दे। पर लफ्ज़ सुनने के जितने देर बाद जवाब देता है वो इसका मुद्दत रद्द-ए-अमल कहलाता है और इन आजमाइशों में मुद्दत रद्द-ए-अमल यानी कि रिएक्शन टाइम को ख़ास अहमियत दी जाती है। माहिर नफ्सियात फ़र्द की मुद्दत रद्द-ए-अमल को नोट करता है और फ़र्द का जवाब भी दर्ज कर लेता है। फहरिस्त के ख़ात्मे पर दोबारा वही फहरिस्त दोहराई जाती है और फ़र्द से कहा जाता है कि वही अल्फाज दोहराए जो इसने पहले कहे थे। पहले और दूसरे ट्रायल के जो जवाबात हैं उनका कंपैरिजन कर लिया जाता है और ये फ़र्ज़ किया जाता है कि पहले जो उसने अल्फाज अदा किए हैं वो जवाबात फ़र्द के लाशऊर के अकास होते हैं। इसके अलावा जो मुद्दत रद्द-ए-अमल के हवाले से इन अल्फाज का तज़किया किया जाता है जिनके जवाबात फ़र्द ने ज़्यादा वक्त लिया हो और ऐसे अल्फाज भी नोट किए जाते हैं जिनका फ़र्द ने जवाब नहीं दिया गया और या छोड़ दी हों या मुहीज अल्फाज जो हैं फ़र्द की उलझनों का पता दे रहे होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं रोशा के स्याही के धब्बों की आजमाइश। तो जो रोशा के स्याही के धब्बे की आजमाइश है उसको फ़र्द की शख्सियत के मुताले के लिए 15वीं सदी में भी अहम समझा गया था और रोशा ऐसी आजमाइशें हैं जो रोशनाई के धब्बों वाले 10 कार्ड पर मुश्तमिल होते हैं। 5 कार्ड सफ़ेद, स्याह और ग्रे रंग के जो हैं होते हैं, जबकि बाकिया जो 5 कार्ड होते हैं वह मुख्तलिफ रंगों के इस्तेमाल किए जाते हैं। फ़र्द से ये पूछा जाता है कि धब्बे उसे किस चीज़ की याद दिला रहे हैं। अब इसका मकसद देख लेते हैं कि इसका मकसद क्या है। इस आजमाइश का मकसद फ़र्द की शख्सियत के बारे में जानना होता है और इसकी मदद से ना सिर्फ
मामूल की शख्सियत की साख्त वाज़ह करना होता है, बल्कि ये इल्म भी हो जाता है कि फ़र्द कौन से लाशऊरी मामल पर ज़्यादा ज़ोर दे रहा है और अपने माहौल को कैसे निपटाता है। इसका मरकज़ी ख़्याल के बारे में जब हम बात करें कि मरकज़ी ख़्याल जो है वो फ़र्द जो है माहौल में मुहजात को मुनज़्ज़म करते हुए अपने मख़सूस ज़रूरियात, महरक़ात, उलझनों और ख़ास अदराकी पस मंज़र से काम लेते हुए बयान कर रहा होता है। तो फ़र्द अपने अंदरूनी तासुरात और ख़यालात की मदद से इन मुबहम मुहजात को मुनज़्ज़म करता है और फ़र्द के जवाबात दरअसल उसकी शख्सियत की अक्कासी करते हैं। अब हम इसके तरीक़ाकार के बारे में जब बात करें तो सबसे पहले जो है मामूल को आरामदेह हालात में बैठाया जाता है। मामूल को आजमाइश का तरीका समझाने के लिए के बाद उसको ज़ाती ज़िंदगी के बारे में सवाल जवाब वगैरह पूछे जाते हैं ताकि वो रिलैक्स हो जाए। फिर उसको कार्ड्स दिखाए जाते हैं और फिर पूछा जाता है कि कार्ड्स में क्या हो रहा है, क्या हो सकता है। आमतौर पर मामूल पूछता है कि आपको किस किस्म का जवाब चाहिए। मामूल से कहा जाता है कि लोगों को इन कार्ड्स के मतलब मुख्तलिफ़ चीज़ें नज़र आती हैं, तो उनके जवाबात एक दूसरे से मुख्तलिफ हो सकते हैं, इसलिए आप जो चाहें आप बयान करते हैं। जो आपको नज़र आ रहा है इन तस्वीर में वो आपने बयान कर देना है। मामूल को जो है वो आज़ादी होती है, उस पर कोई प्रेशर जो है वो नहीं डालना चाहिए। मरीज़ को या जो मुवक्किल है आपका वो अपनी आसानी से अपनी मर्ज़ी से जो भी बयान करना चाहे वो बयान कर सकता है। हर कार्ड पर मामूल का मुद्दत रद्द अमल और सर्फ होने वाला कुल वक्त भी नोट कर लिया जाता है। अब हम बात करते हैं